तो आत्मिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से तो बड़े धनवान हैं, लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से सुदामा जी निर्धन हैं। शरीर मिला है तो भूख लगती है, और जब भूख लगती है तो अन्न चाहिए, और वो अन्न आता है धन से। सुदामा जी के बच्चों ने अगर आज भोजन कर लिया तो कई दिनों तक इनको भोजन प्राप्त नहीं होता, ये सत्य है। और एक दिन की बात है, सुदामा जी की पत्नी को कहीं से पता लग गया कि मेरे पति के मित्र द्वारिकाधीश हैं। तो आज जब सुदामा जी भिक्षा लेकर आए, आज भी किसी ने इनको भिक्षा नहीं दी। खाली कमंडल जब देखा तो अपने भाग्य पर फुट फुट कर रोने लगी। आज थोड़ा धैर्य टूट गया सुशीला का, और अपने पति से कहने लगी, स्वामी आप एक पिता हैं, लेकिन मैं एक माँ हूँ। साथ में मेरे ये छोटे छोटे बच्चे जब माँ से भोजन की याचना करते हैं और पात्र में एक भी अन्न नहीं होता, जरा सोचिए मेरी क्या स्थिति होती होगी। यहां तक कह दिया सुशीला ने कि ऐसे धर्म का पालन करने से स्वामी क्या लाभ, अपने बच्चे भूखे मर रहे हैं। सुदामा जी कहने लगे, अरे भगवान का नाम ले, भगवान पर अविश्वास नहीं करते। सुशीला हरे कृष्ण कहे, हरे कृष्ण कहे, हरे कृष्ण कहे, कृष्ण कृष्ण कहे। सुशीला थोड़ा सा आज क्रोधित है, और सुशीला ने कहा, स्वामी कृष्ण कृष्ण कहने से पेट नहीं भरता। सुशीला को जब थोड़ा विचलित देखा सुदामा जी ने, तो फिर थोड़ा समझाया और अपनी वाणी से संतुष्ट किया। कहा भगवान सब अच्छा करेंगे, भगवान सब अच्छा करेंगे, ये जीवन मरण ये सब कुछ भगवान के अधीन है। जब तक भगवान ने इस शरीर में श्वास लिखी होगी, बिना भोजन के भी हमारे शरीर को कुछ नहीं होगा। सुशीला, अच्छा स्वामी आपने एक बात मुझसे इतनी ये क्यों छुपा कर रखी कि द्वारिकाधीश मेरे मित्र हैं? मैंने किसी से सुना, क्या साची बात है? तब सुदामा जी ने कहा, हाँ साथ में हम पढ़ते थे सांदीपनी गुरुकुल में, महाकाल की नगरी उज्जैन में मित्र था कृष्ण, बहुत नटखट था, अन्यों से इतनी वार्ता नहीं करता था जितने मुझसे बातें करता था, लेकिन देख बहुत चंचल था। लेकिन पता नहीं वाको बिया भयो कि नाय भयो। तब सुशीला ने कहा कि क्या आपको अपने मित्र से मिलना नहीं चाहिए, अपने मित्र की कुशल क्षेम नहीं पूछनी चाहिए? सुशीला जानती है कि मेरे स्वामी अगर एक बार द्वारिकाधीश के पास चले जाएंगे तो हम जिस परिस्थिति का सामना कर रहे हैं उस परिस्थिति से हम बाहर आ जाएंगे। लेकिन अगर प्रत्यक्ष रूप से अपने स्वामी को कह दूंगी कि द्वारिकाधीश के पास मांगने जाओ, तो मेरे पति का मैं स्वभाव जानती हूँ, ये कभी नहीं जाएंगे, मर जाएंगे लेकिन मांगने कभी नहीं जाएंगे। एक होता है अभिमान, एक होता है स्वाभिमान। अभिमान व्यक्ति के अंदर होना नहीं चाहिए और स्वाभिमान व्यक्ति का कभी खोना नहीं चाहिए। सुदामा जी स्वाभिमानी हैं। गृहस्थी चलाने के लिए पूर्ण रूप से सात्विकता पर जीकर भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, थोड़ा रजोगुण का भी मिश्रण होना चाहिए। इसलिए सुदामा जी पूर्ण रूप से सात्विक हैं, तो रजोगुण का आधार लेकर सुशीला ने मांगने की प्रवृत्ति से एक योजना बनाई कि मैं सुदामा जी को किसी ना किसी रूप में आज द्वारिकाधीश के पास भेजूंगी। और सुशीला कहने लगी, अरे देखो धर्म कहता है मित्र के पास जाकर समय समय पर, राम जी कहते हैं रामचरितमानस में, जे न मित्र दुख हो ही दुखारी, ते ही बिलोकत पातक भारी। मित्र के दुख से जो दुखी नहीं होता, सुख से प्रसन्न नहीं होता, ऐसे व्यक्ति को देखने से भी पाप लगता है। इसलिए तुमको कुशल क्षेम पूछने के लिए जाना चाहिए। और दूसरा, स्वामी शास्त्र कहता है 4 लोगों की परीक्षा विपत्ति काल में ली जाती है। किस किस की परीक्षा विपत्ति काल में होती है? तुलसी बाबा कहते हैं, धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपद काल परिखहि चारी। धीरज की परीक्षा विपत्ति काल में होती है। आपके अंदर कितना धैर्य है, ये परीक्षा कब होती है? विपत्ति काल में। धीरज, धर्म की परीक्षा भी कब होती है? विपत्ति काल में। कि आपके पास बहुत बड़ी विपत्ति आ गई, उसके बाद भी आपका धर्म के प्रति अविश्वास नहीं है, अभी भी आपकी भगवान के प्रति अटूट आस्था है,
तो धर्म की परीक्षा भी आपत्ति काल में होती है। धीरज धर्म। नारी की परीक्षा भी विपत्ति काल में होती है कि आपके सही समय में तो वो आपकी सहभागिनी बनकर आपसे प्रेम कर रही थी, लेकिन सदा सर्वदा एक जैसा जीवन नहीं रहता माताओं, नहीं रहता। अगर आज अमावस्या है तो 15 दिन बाद पूर्णिमा आएगी, और आज पूर्णिमा है तो 15 दिन बाद दुख रूपी अमावस्या भी आएगी। इसलिए न तो सुख स्थिर है न दुख स्थिर है। जैसे कि हम दुख नहीं चाहते, लेकिन फिर भी दुख आता है कि नहीं आता, क्योंकि नियम है। वैसे ही अगर आपके हिस्से का सुख होगा तो आपके न चाहने पर भी वो आ जाएगा, ये नियम है। इसलिए सुशीला कहती है नारी की परीक्षा भी विपत्ति काल में होती है। मैंने कभी आपसे कोई शिकायत नहीं करी। तीनों की परीक्षा हो गई, हमारे धीरज की भी परीक्षा हो गई, ऐसी परिस्थिति में भी हमने धैर्य धारण किया हुआ है। धर्म की भी परीक्षा हो गई कि भगवान द्वारिकाधीश ने हमको ऐसा दरिद्र जीवन दिया, उसके बाद भी हमारे बच्चे रात दिन झांझ मजीरा बजाकर उसी का कीर्तन करते हैं। धर्म। नारी की भी परीक्षा हो गई कि स्वामी मैंने कभी आपसे कोई शिकायत नहीं की, मैंने हमेशा आपकी आज्ञा का पालन किया, आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चली हूं मैं। 3 चीज की परीक्षा हो गई, अब एक बचता है मित्र। मित्र की परीक्षा भी तो विपत्ति काल में होती है। इसलिए अब मित्र की परीक्षा का समय है। ये अपने मन में सोच रही है, इसलिए मैं इनको भेजूंगी। सुदामा जी ने कहा ठीक है, मैं कुशल क्षेम पूछने जाऊंगा, कृष्ण का मुझे दर्शन होगा, लेकिन सुशीला मित्र के घर खाली कैसे जाऊं। भारत का एक नियम है, हम कहीं भी जाते हैं किसी के घर में कुछ लेके ही जाते हैं। भारत की परंपराएं बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। मैं गरुड़ पुराण में पढ़ रहा था, गरुड़ पुराण में लिखा था कि हम कभी भी किसी के भी घर जाएं तो खाली हाथ जाने से दरिद्रता घर में आती है। और सीधी सी बात है, अगर तुम ले जाओगे तो दूसरा भी लाएगा, है ना। रहता थोड़ा ही है, मिल ही जाता है, लेकिन एक व्यवहार जगत और सुंदर हो जाता है। तो इसलिए माता पिता के लिए भी ये मैं पढ़ रहा था, लिखा था कि कभी भी घर में जाएं तो बच्चे छोटे हैं तो उन बच्चों के लिए कुछ जरूर लेके जाना चाहिए, खाली हाथ जाने से दरिद्रता आती है। तो सुदामा जी कहने लगे कि क्या लेके जाऊं, कुछ भी तो नहीं है। तब सुशीला ने कहा कि मैं पड़ोसी से लेके आती हूँ कुछ चावल, और पड़ोसी के पास गई, सूद समेत तुमको वापस कर दूंगी, मुझे एक एक मुट्ठी चावल दे दो। 4 घर में गई है, 4 मुट्ठी चावल लेके आई है। याचित्वा चतुरो मुष्टिन विप्रान पृथुक तंडुलान चैलखंडेन तान बद्ध्वा भर्त्रे प्रादादुपायनम। याचित्वा चतुरो मुष्टिन, 4 मुट्ठी लेकर आई और चैलखंडेन उसको फटे हुए कपड़े में बांध दिया। मतलब उसको दोहराया, फिर कपड़े को दोहराया, कपड़े को दोहराया। एक ही घर से 4 मुट्ठी ला सकती थी, लेकिन 4 घर से अलग अलग इसलिए लेके आई ताकि, क्योंकि अपनी परिस्थिति सुदामा जी कभी कहेंगे नहीं। अलग अलग चावलों की दशा को देखकर मेरे द्वारिकाधीश समझ जाएं कि इनके पास 4 मुट्ठी अन्न भी नहीं है, और वो फटे कपड़े की दशा देखकर समझ जाएं कि इनके पास पहनने के लिए वस्त्र भी नहीं है। ऐसी व्यवस्था बना रही है, क्योंकि अगर पति पत्नी दोनों पूर्ण रूप से सीधे हो ना, 100% सीधे हों, तो गृहस्थी चलाना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए सुशीला को इस समय थोड़ा सा रजोगुण का आश्रय लेना पड़ रहा है अपनी गृहस्थी चलाने के लिए। सुदामा जी के हाथ में पोटला पकड़ा दिया और सुदामा जी निकल गए। यहां लिखा है कि सतानादाय विप्राग्रह प्रययौ द्वारकां किल। द्वारिका की तरफ निकले, क्यों? मांगने के लिए। यहाँ स्पष्ट किया हुआ है कि कृष्ण संदर्शनम मह्यम कथम स्यादिति चिंतयन्। मांगने नहीं जा रहे हैं सुदामा जी, बोले कृष्ण संदर्शनम मह्यम, मुझे उस कृष्ण के दर्शन कैसे हो जाएंगे, या होंगे भी कि नहीं होंगे, इति चिंतयन्, ऐसी चिंता करते हुए सुदामा जी महाराज वहां से निकल गए।
सुदामा जी को भागवत के अनुसार किसी ने नहीं रोका। जो रोकने वाला भाव है ये तो भक्तों का अपना अन्यत्र भाव है, लेकिन भागवत के अनुसार सुदामा जी यहाँ से निकले हैं और उसके बाद एक श्लोक, 2 श्लोक और तीसरे श्लोक में श्री सुदामा जी महाराज बिना रोक टोक के, हम द्वारपालों की बात कहते हैं ना, द्वारपालों की में रोकने की बात तो छोड़ो, क्योंकि भगवान द्वारिकाधीश हैं, कितनी सिक्योरिटी होगी। सुदामा जी बिना किसी रोक टोक के वहां तक पहुंच गए हैं जहां पर भगवान का अपना व्यक्तिगत कक्ष था और जहां पर भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी जी के साथ ऐसे गोल तकिए में ऐसे आराम से हास परिहास कर रहे थे, बात कर रहे थे। अपने मन से नहीं कह रहा हूं, यहां लिखा है, देखिए शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। भगवान अपने पलंग पर बैठे हैं। सुदामा जी कहाँ तक पहुंच गए कि पलंग में बैठे बैठे भगवान ने सुदामा जी को देख लिया। तात्पर्य कि उनके कक्ष के द्वार पर खड़े हो गए सुदामा जी। और तम विलोक्याच्युतो दूरात् प्रिया पर्यङ्कमा स्थितः सहसोत्थाय चाभ्येत्य दौर्भ्यां पर्यगृहीन् मुदा। तम विलोक्याच्युतो दूरात्, अपने पलंग पर बैठे हुए थे। क्या लिखा है? प्रिया पर्यंकम आस्थितः, अर्थात प्रिया मतलब रुक्मिणी जी के साथ पर्यंकम आस्थितः, पर्यंक कहते हैं पलंग को, और आस्थितः मतलब बैठे हुए हैं रुक्मिणी जी के साथ। और वहीं बैठे बैठे ही तम विलोक्याच्युतो दूरात्, भगवान ने सुदामा जी को द्वार पर देखा। अच्छा, उसके बाद भगवान का रिएक्शन क्या रहा? क्या रहा? कई बार होता है ना, मेहमान आ जाएं, अभी अभी 2 बजे खाना खा के निपट गए और 2:30 बजे मेहमान आ जाएं और कहें कि कुछ है क्या, आप बर्तन मांज चुके हो, तो लोगों का आज की डेट में तो माथा गर्म हो जाएगा। अरे बिना बताए आ गए, फोन ही कर देते, पहले से थोड़ा दाल बढ़ा के बना लेते, हमारा सारा का सारा दोबारे बनाना पड़ेगा, माथा गर्म हो जाएगा। तो सामने वाले के नेत्र में हमारे प्रति क्या भाव है उसके आंखें बता देती हैं। तो भगवान ने जब सुदामा जी को देखा तो भगवान का पहला रिएक्शन क्या था? यहां लिखा है सहसोत्थाय चाभ्येत्य दौर्भ्यां पर्यगृहीन् मुदा। भगवान का भाव बताने के लिए ये शब्द पर्याप्त है। सहसोत्थाय, सहसा मतलब अचानक, एकदम झट से, उत्थाय भगवान उछल कर एकदम से पलंग का त्याग करके नीचे कूद गए। सहसोत्थाय, अचानक एकदम तीव्रता के साथ उतरे। इसके पीछे भी 2 भाव हो सकते हैं। एक भाव तो ये है कि अपने मित्र से मिलने की आतुरता, और दूसरा भाव ये है कि सुदामा मित्र, एक वैरागी, एक श्रेष्ठ ब्राह्मण यहाँ खड़े हुए हैं और मैं अपने पलंग पर पत्नी के साथ बैठा हुआ हूँ, ये अमर्यादित है। स्वाभाविक है ना कि भाई कोई आ जाए घर में और उसके बाद भी हम पलंग पर अपनी पत्नी के साथ बैठकर हास परिहासी कर रहे हैं या बातचीत कर रहे हैं, तो अशोभनीय है। उस समय तुरंत संग का त्याग कर देना चाहिए। तो भगवान ने यहाँ पर शिष्टाचार भी दिखाया और भगवान ने यहाँ मित्र का स्वागत कैसे नम आंखों से, अब पूरे हृदय से करना चाहिए, ये भी समाज को संदेश दिया। और मित्रता के बीच में कभी भी उसका ऐश्वर्य नहीं आना चाहिए, क्योंकि हो सकता है दोनों मित्रों में धन के मामले में जमीन आसमान का अंतर हो। भगवान श्री कृष्ण इसीलिए तो योगी कहे जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण योगी क्यों कहे जाते हैं समझिएगा। शिशुपाल ने भगवान को 100 गाली दी, भगवान ने सही। आप सह सकते हो गाली किसी की? 100 गाली। अच्छा, हो सकता है अगर मेरे पास जन बल नहीं है, मेरे पास धन बल नहीं है, मेरे पास राजनीतिक बल नहीं है, तो हो सकता है कोई मुझे गाली दे तो मैं सहन कर लूं, क्योंकि मेरे पास क्या है उसके साथ लड़ने के लिए। तो मेरे पास अगर सामर्थ्य ना हो तो हो सकता है मैं किसी की गाली सहन कर लूं, लेकिन अगर मेरे पास जन बल भी है, मेरे पास धन बल भी है, मेरे पास राजनीतिक बल भी है, महाराज ऊपर तक पहुंचे, 100 गाली तो छोड़ो, अगर एक किसी व्यक्ति ने सामने वाले में ऊंची आवाज में भी बात कर दी ना, तो तुरंत कब घर में छापा पड़ जाए कुछ पता नहीं। तो सब कुछ प्राप्त होने के बाद भी विनम्र बने रहना
ये कितनी बड़ी बात है, ये द्वारिकाधीश ने सिखाया। शिशुपाल 100 गालियां दे गया, भगवान के पास जन बल भी है, भगवान के पास धन बल भी है, भगवान के पास राजनीतिक बल भी है। अरे ये बात तो छोड़ो, भगवान तो अखिल ब्रह्मांड नायक हैं, पूरे ब्रह्मांड का संचालन करने वाले द्वारिकाधीश उस शिशुपाल जैसे तुच्छ व्यक्ति की 100 गाली को सहन कर गए मुस्कुराते हुए। ये द्वारिकाधीश सिखा रहे हैं, इसीलिए वो योगेश्वर हैं। और दूसरा सुदामा जैसे निर्धन को, जिसकी धोती भी कई जगह से फटी हुई है, जिसके शरीर की एक एक हड्डियों को आप गिन सकते हो, जिसका जो मुखमंडल है वो भी कृष्णता के कारण बिल्कुल मलिन सा दिखाई पड़ता है, ऐसे सुदामा जी को भरी सभा में सबके सामने गले लगाने का जिसके पास सामर्थ्य है, वो सिर्फ द्वारिकाधीश ही हो सकते हैं। पुनः कह रहा हूं कि मित्रता में कभी आपका ऐश्वर्य बीच में नहीं आना चाहिए, आपका धन बीच में नहीं आना चाहिए। सहसोत्थाय, भगवान ने स्वागत किया। सख्यु प्रियस्य विप्रर्षे रंग संगाति निर्वृतः प्रीतो विमुंचदम विद्युन् नेत्राभ्याम पुष्करेक्षण। क्या लिखा है? नेत्राभ्याम पुष्करेक्षण। सुदामा जी की दशा को देखकर ठाकुर जी थोड़ा रोने लगे। आए सखा न इते किते दिन होए, तुमको हमारी याद नहीं आई? लेकर गए द्वारिकाधीश अपने राज सिंहासन के ऊपर सुदामा जी को बैठाया। संकोचित होते हुए सुदामा जी बैठे, अपनी पटरानियों को आशीर्वाद दिलाया, कक्ष में लेकर गए, 56 प्रकार का भोग पवाया स्वर्ण थालियों में। और तब पूछा, मित्र भाभी ने कछु भेजो का? तब सुदामा जी की हिम्मत नहीं हो पाई। सुदामा जी मन में सोचने लगे, सोने की थाली में भोजन करने वाला, स्वर्ण थाली में 56 प्रकार का भोग पाने वाला, इसको ये 4 अलग अलग घर के चावल देते हुए क्या शोभा देगा? साहस नहीं जुटा पाए सुदामा जी, और सुदामा जी ने झूठ कह दिया कि कछु नाय भेजो। भगवान मन ही मन सोचने लगे, अच्छा बचपन में हमारे हिस्से के चने खा लिए थे और आज भी हमारे हिस्से का वापस लेके जाओगे तो कहीं तुम संकट में ना पड़ जाओ मित्र। और भगवान ने उस पोटली को देखते ही खींचा, पोटली फट गई और उसके चावल बिखर गए। भगवान परीक्षित उन चावलों पर ऐसे टूट पड़े जैसे भगवान न जाने युगों युगों से कितने भूखे हों। भगवान ने 2 मुट्ठी चावल खाए और तीसरी मुट्ठी में रुक्मिणी ने हाथ रोक लिया। और एक रात्रि सुदामा जी महाराज द्वारिका में रुके। और उसके बाद अगले दिन प्रातः काल होते ही जब सुदामा जी जाने लगे, विदा लिया, भगवान ने रोकने का भी प्रयास नहीं किया और प्रत्यक्ष रूप में सुदामा जी के हाथ में कुछ दिया भी नहीं। हम इस कथा को जब सुनते हैं तो इस कथा को हमको सुनने से ऐसा आभास होता है कि भगवान ने इस प्रसंग में सुदामा जी की दरिद्रता का हरण किया है। लेकिन ये कथा हम गोवर्धन में एक बार परिक्रमा कर रहे थे तो एक महात्मा जी के मुंह से कथा सुनी। सुदामा जी की दरिद्रता का हरण भगवान ने नहीं किया है, अपितु भगवान की दरिद्रता का हरण सुदामा जी ने किया है। कथा ये आती है कि एक बार की बात है जब भगवान कृष्ण और सुदामा जी गुरुकुल में पढ़ते थे, उस समय दुर्वासा ऋषि गुरुकुल के आगे से जब जाने लगे, उनको भूख लगी हुई थी। उन्होंने गुरु माता से कहा कि कुछ अन्न है तो दे दो, भूख लगी है। ब्राह्मणों का जो घर होता है ऐसा ही होता है, कभी तो खूब आ जाता है और कभी आकाश वृत्ति बोलते हैं ना, वर्षा का कब पता कब आ जाए। कभी तो खूब हो जाता और कभी महीनों तक भी कुछ नहीं होता। तो उस गुरुकुल में भी उस समय अन्न नहीं था, बस 2 मुट्ठी चने थे, पोटले में बांधकर गुरु माता ने रखे हुए थे कृष्ण और सुदामा जी के लिए। क्योंकि कृष्ण सुदामा जी की बारी आज वन में जाकर समिधा काटने की थी। तो गुरु माता ने सोचा अन्य छात्र जो हैं वो तो अगर गुरुकुल में भूखे भी रहेंगे चल जाएगा, लेकिन जो वन में जाएगा समिधा बिनेगा उसको परिश्रम होगा, तो उसको तो कुछ खाने के लिए चाहिए। तो 2 पोटले बना के रखे हुए थे। तो इसलिए गुरु माता ने दुर्वासा जी को कह दिया कुछ अन्न वन्न नहीं है आज गुरुकुल में। दुर्वासा जी ने सोचा चलो कोई बात नहीं। आगे जब जाने लगे वो 2 पोटली दुर्वासा जी के
दृष्टि में आ गई और तब उन्होंने शाप दिया कि गुरु माता ने मुझे झूठ बोला, शाप देता हूँ जो इस पोटली को खा लेगा वो आजीवन जीवन भर दरिद्र बन जाएगा। और माताओं शाप देते हुए सुन लिया सुदामा जी महाराज ने। और तब सुदामा जी महाराज ने गुरु माता से ये कहकर उस पोटली को ले लिया कि माँ ये दोनों पोटली मुझे दे दीजिए, मैं अपने मित्र कृष्ण को वन में ही दे दूंगा। दोपहर का समय था, भयंकर वर्षा होने लगी और वर्षा होते होते उस अवसर का लाभ उठाते हुए सुदामा जी महाराज एक वृक्ष में चढ़ गए। और उस वृक्ष में चढ़कर पहले तो सुदामा जी ने अपने हिस्से की पोटली खाई। हो सकता है आपके मन में भाव आए कि उस पोटली को फेंक भी तो सकते थे, लेकिन महाराज उसमें एक ऋषि का शाप था, वो जहाँ वो पोटली फेंकी जाती उस स्थान का वो नाश कर देती। इसलिए सुदामा जी ने अपने ब्रह्म तेज के प्रभाव से, अपनी ब्रह्म विद्या के प्रभाव से उस चने को खाने का निश्चय लिया और सुदामा जी ने अपने हिस्से के चने खाए। और उसके बाद दूसरी पोटली को देखकर कृष्ण का चिंतन करते हुए, भगवान से क्षमा प्रार्थना करते हुए, हे मित्र तुम्हारे भाग के चनों को भी मैं खा रहा हूँ, क्योंकि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं घर घर में अगर हाथ फैलाकर भिक्षा मांगकर भी जीवन यापन कर लूँगा तो ये शोभा दे सकता है, लेकिन मेरा मित्र द्वारिकाधीश किसी भी प्रकार से दरिद्र हो जाए ये मैं सहन नहीं कर सकता। इसलिए द्वारिकाधीश के हिस्से के चने भी सुदामा जी ने खा लिए। तो इसलिए द्वारिकाधीश ने सुदामा जी की दरिद्रता का हरण नहीं किया इस प्रसंग में, अपितु सुदामा जी ने द्वारिकाधीश को लक्ष्मीपति बने रहने का मानो वरदान प्रदान कर दिया हो। और सुदामा जी निकल गए, भगवान ने कुछ नहीं दिया। और यहाँ पर आदेश कर दिया कि सुदामा जी की पत्नी ने तो क्योंकि मांगने की इच्छा से भेजा था, यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। हम जिस जिस कामना से भगवान का यजन करते हैं भगवान उस कामना को पूर्ण करते हैं। सुदामा जी दर्शन की इच्छा से गए थे, कृष्ण संदर्शनम मैया, इसलिए दर्शन प्राप्त हुआ। और पत्नी ने मांगने की इच्छा से भेजा था, इसलिए भगवान ने विश्वकर्मा को आदेश दे दिया, जाओ बढ़िया एक पुरी का निर्माण कर दो। इसलिए आप द्वारिका पोरबंदर जाओगे तो आज भी वो सुदामा महल वहाँ पर विद्यमान है। बढ़िया महल बना दिया। और सुदामा जी जब वहाँ पर पहुँचे पत्नी ने स्वागत किया, लेकिन सुदामा जी ने कहा अच्छा तेरे को कृष्ण ने ये दिया, मैं तो चला अपने वन में, मुझको इस महल में नहीं रहना। और तभी द्वारिकाधीश प्रकट हो गए, बोले तुम इस महल में रहकर मेरा इतना चिंतन करो कि इस महल को ही मंदिर बना दो। और तब सुदामा जी भगवान की आज्ञा से, उनके अनुग्रह से उस महल में रहकर भगवान ने खूब सुदामा जी ने पूजन अर्चन किया। इसलिए आज वो सुदामा जी का जो महल है वो मंदिर की तरह पूजा जाता है। कोई हम सुदामा जी का घर बोल के दर्शन थोड़ी करने जाते हैं, उसका सुदामा मंदिर कहते हैं। आहा, अभी दिसंबर में सौभाग्य प्राप्त हुआ दर्शन का, बड़ा सुंदर। एक बात और है, भगवान ने सामने कुछ नहीं दिया लेकिन पीठ पीछे बहुत कुछ दे दिया। ये भगवान का स्वभाव है। भगवान सामने कुछ देते हुए किसी को दिखते नहीं, जब देना होता है तो मैंने शायद बताया भी था, नारी केल जलाम्बुवत, नारियल में पानी बिना रास्ते के कैसे चला जाता है, वे जिसको देना होता है तो वैसे ही दे देते हैं। और जिससे लेना होता है तो भगवान के लेने के भी बहुत सारे तरीके हैं। प्रत्यक्ष में न भगवान कुछ देते हैं न भगवान कुछ लेते हैं।